सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग एजुकेशन थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करती हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट कौन सा है। एजुकेशन सब्जेक्ट से आपका जो है यूनिट आपका 8 है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 8 यूनिट के अंतर्गत जो है 4th अध्याय के बारे में आज की क्लास में बात करने वाली हूँ। तो हमने इसके पहले हमने आपको 3 अध्याय आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट अध्याय में पढ़ा है और सेकंड पढ़ा रखा है, थर्ड पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो है ये यूनिट आपकी कौन सी है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, यानी कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी कह सकते हैं और शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमने आपको पहला अध्याय को पढ़ा रखा है, सेकंड पढ़ा रखा है, थर्ड भी पढ़ा रखा है, ठीक है। ये जानते हैं आप सभी। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हमने पढ़ा रखा है। आज की क्लास में बात करेंगे 4th अध्याय की, जिसमें मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में ICT, ठीक है। ICT का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और पूरा का पूरा आपका जो है ये अध्याय समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़िएगा जरूर, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी क्लासेस है पूरी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यानी कि 4th अध्याय के अंतर्गत तो ये आपका 4th अध्याय हो जाएगा। यानी कि मूल्यांकन, प्रशासन, शोध में ICT का क्या मतलब उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि यूज करते हैं जो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में ICT, ठीक है। तो ICT अभी हमने बताया इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि सूचना और संचार तथा प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में जो बोलते हैं नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ICT का प्रयोग ई पोर्टफोलियोज, ठीक है। यानी कि ई पोर्टफोलियो आपका एक होता है पोर्टफोलियो, और ये जो है ई पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर और जो क्या कहते हैं वीडियो ऑडियो ये सब आपका जो प्रयोग करते हैं, तो ये आपका जो हो जाता है ई पोर्टफोलियो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो है यूज करते हैं तब, ठीक है। शोध के लिए ICT, यानी शोध का जब शोध में आप जो है ICT का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक दिया गया है टॉपिक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन, यानी कि ऑनलाइन मूल्यांकन आपका होता है, ऑफलाइन भी मूल्यांकन होता है। तो जो है उसमें टूल से कौन से उपकरण का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन मूल्यांकन, ऑनलाइन, ठीक है। और मूल्यांकन का तकनीकी पक्ष, ठीक है, इसमें बताया गया तकनीकी पक्ष, ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स। और एक आपका आता है ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स, ठीक है। इसको जो है प्रश्नावली बोलते हैं और अदर नाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिटेल में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक आपको खत्म करना है, अध्याय खत्म करना है, और जितने टॉपिक हैं सारे कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो एक नज़र में आपको देखना है, यानी कि रिवीजन के तौर पे आपका है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है मूल्यांकन आपको पढ़ा रखे हैं पहले से, तो आपको आता होगा। मूल्यांकन किसी कार्यक्रम या प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। मूल्यांकन या आकलन कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या है प्रशासन क्या होता है, प्रशासन मतलब किसी कार्यक्रम या संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए जो है आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब है किसी कार्यक्रम कह सकते हो या संगठन, ठीक है, समूह प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है, जिसमें संसाधन यानी कि संसाधन प्रबंधन योजना और संगठन शामिल होता है। शोध क्या होता है, रिसर्च, यानी कि और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, इवैल्यूएशन कह सकते हैं, मूल्यांकन, ठीक है, इंग्लिश आपको पता होगी, ठीक है। और शोध नए ज्ञान के सृजन और मौजूदा ज्ञान में सुधार के लिए किया जाता है। यानी कि शोध रिसर्च क्या होता है, जो है मतलब नए ज्ञान का जो है शोध नए ज्ञान के सृजन, यानी कि नए ज्ञान का निर्माण के लिए किया जाता है शोध का उपयोग, ठीक है। यानी कि मौजूदा ज्ञान में सुधार के लिए, या जो मौजूदा ज्ञान है उसी में जो है उसको सुधार के लिए अच्छे तरीके से नए सिरे से उसका जो है उपयोग करना, ठीक है, या संशोधन करना कह सकते हो। और पढ़ाया हमने आपको आता होगा, आप क्लासेस देख सकते हैं, थ्योरी क्लासेस आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करने में ICT क्या होता है, ठीक है, ICT का अर्थ। तो आप सभी ने देखा कि आपका अध्याय 4th अध्याय आपका जो है 4th अध्याय के बारे में आप जानते हैं, आपने अभी देखा है। तो 4th अध्याय हो जाएगा, जिसके अंदर जो है आपको ICT का मतलब प्रयोग देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ICT यानी कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना है। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और ये हिंदी में लिखा हुआ है ICT, यानी कि सूचना, इन्फॉर्मेशन में सो जाता है सूचना, कम्युनिकेशन में सो गया आपका संचार, और टेक्नोलॉजी में सो गया आपका प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है। ICT का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक समूह है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोला गया, बताया गया है कि ICT का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या तकनीकी, यानी कि ये जो तकनीकी है, ठीक है, यह तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक समूह है, जिसका उपयोग सूचना को प्रेषित करने, संग्रहित करने, बनाने और साझा करने और आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी जो ICT का प्रयोग होता है, ये जो है तकनीकी उपकरण संसाधन का एक समूह होता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार की तकनीकी होती है ICT, ठीक है। और ये जो है इसका उपयोग जो होता है सूचना को प्रेषित करने, जैसे कि कोई सूचना होगी तो उसको प्रेषित करने, संग्रहित करने, इकट्ठा करने और मतलब कलेक्ट करने, ठीक है, बनाने, साझा करने या आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है ICT का उपयोग। और व्यापक रूप में देख सकते हैं ICT में शामिल होता है कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर, दूरसंचार और जो हो गया अनुकरण। तो हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर होता है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर में यूज होता है, ये जो आपका टेक्निक होता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग घटक हो गया, और दूरसंचार, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अनुकरण, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कैमरा, ये सब हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा में सूचना, यानी कि जो ये ICT होता है, ठीक है, ICT जो शब्द दिया गया है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग जो शिक्षा में, यानी कि शिक्षा में सूचना और एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षण अधिगम क्रिया को रुचिकर बनाने के लिए। कहने का मतलब है ये जो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि ICT, यानी कि शिक्षा में सूचना, शिक्षा में ICT का उपयोग, यानी कह सकते हो इसको ICT यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हो ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है शिक्षा में ICT का उपयोग शिक्षण अधिगम क्रिया को रुचिकर, ठीक है, यानी कि रुचिकर और सुगम आसान बनाने में सहायता करता है। यानी कि ICT जो है शिक्षा को आसान बनाता है, ठीक है, रुचिकर बनाता है, सुगम बनाता है। और वर्तमान में इसका उपयोग शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में व्यापक के रूप में किया जाता है। यानी कि ICT का प्रयोग जो है मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है, और प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, शोध में व्यापक क्षेत्र से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इतना टॉपिक, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये उदाहरण आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ा होगा, आपको आता होगा, ठीक है। इसके पहले भी आपने जो कोर्सेस किया हुआ है, ठीक है, उसमें भी पढ़ा होगा। ईमेल क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजने और साझा करने के लिए होता है, ठीक है, ICT का उदाहरण है। और ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक। और वेबसाइट क्या होता है, जानकारी प्रदान करने और ऑनलाइन सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए होता है। सोशल मीडिया क्या होता है, लोगों को जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए होता है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं। ICT का महत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करने वाले हैं महत्व, ठीक है। तो ICT यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का महत्व क्या होता है,
ICT का महत्व, तो ये संचार यानी कि लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और जानकारी साझा करने में मदद करता है। ये जो संचार शब्द होता है यानी कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हमने आपको इसी 8 यूनिट के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, समथिंग फर्स्ट अध्याय या सेकंड अध्याय में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये जो है आपका इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण कह सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण या संचार, ये जो सी लिखा हुआ, ठीक है, इसका कम्युनिकेशन। और शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें और जो है अन्य संसाधन जो है प्रदान करता है, यानी ICT होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ये जो है शिक्षा के लिए, जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है, ई पुस्तकें होते हैं और अन्य संसाधन प्रदान करता है। व्यापार के क्षेत्र में देख सकते हो, व्यापार व्यवसाय को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रसार करने और ग्राहकों से जुड़ने और अपने संचालन स्वचालित करने में मदद करता है। सरकारी सेवाएं के क्षेत्र में देख सकते हो, सामाजिक विकास में देख सकते हो, तो यहाँ पे नागरिकों को सरकारी तक यानी कि सरकारी तक पहुँच प्रदान करता है और ऑनलाइन सेवाओं का सुलभ बनाता है। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, यहाँ पे इसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने, सामाजिक नेटवर्क बनाने और जो है सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। तो ये सारा आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में मतलब पढ़ के बता रहे हैं, पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ICT का अनुप्रयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये इसका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है ICT, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ICT, ये टी है। आई से हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, सी से हो गया कम्युनिकेशन और टी से हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है या संप्रेषण आप कह सकते हो, संचार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो दूर संचार के माध्यम से सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करता है, यानी कि मतलब जो है सूचनाओं का जो है पहुँच प्रदान करता है दूर संचार के माध्यम, ताकि अपने विविध उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यह सूचना प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित होती है, जिससे इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन एंड जो है अन्य संचार माध्यम शामिल होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अनुप्रयोग, ठीक है। तो ICT के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग, अनुप्रयोग, ठीक है, यानी कि उपयोग कर सकते हो। उपयोग, शिक्षण में ICT का उपयोग ऑनलाइन शिक्षण, ई लर्निंग, शैक्षिक सामग्री तक पहुँच और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग शिक्षण प्रदान करता है, अभी हमने पढ़ाया है। व्यवसाय में जो है उपयोग, ठीक है, सरकार, अभी हमने इसको बता रखा। स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, और अनुसंधान में इसका उपयोग हो सकता है। अनुसंधान में ICT का उपयोग डेटा संग्रह, यानी कि डेटा संग्रह, अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, ठीक है, या शोध कह सकते हो। तो यहाँ संग्रह, विश्लेषण और प्रसार को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि अनुसंधान में जो है इसका उपयोग जो है ICT का होता है। तो डेटा संग्रह के लिए होता है, विश्लेषण के लिए और प्रसार को बेहतर के लिए किया जाता है। ये संचार हो गया, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें भी ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। संचार में जो है संचार मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो ICT का उपयोग होता है ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, अन्य और जो है ऑनलाइन संचार उपकरणों के माध्यम से जो है संचार के लिए किया जाता है। ये सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, इसको एक नज़र में ही पढ़ना है आपको ऐसे, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे देखेंगे ये प्रयोग हो जाएगा आपका, ठीक है। मूल्यांकन में ICT का प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रयोग। तो मूल्यांकन यानी कि यहाँ पे बोला गया है मूल्यांकन में, यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन में ICT का प्रयोग, यहाँ से सॉरी ठीक है, यहाँ तक ये आपकी हेडिंग है। तो ये जो बोला गया मूल्यांकन में ICT का प्रयोग, तो ICT का प्रयोग क्या होता है, मतलब मूल्यांकन में ICT का प्रयोग, मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करना। कहने का मतलब ये हुआ कि ICT यानी मूल्यांकन में जो है ICT का प्रयोग है, मूल्यांकन प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे कि कंप्यूटर हो गया है, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, अन्य डिजिटल उपकरण। यह मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में मदद करता है, जैसे कि कुछ जैसे कि छात्रों के कार्यों को ऑनलाइन बनाना, छात्रों के जो कार्य होते हैं उनको ऑनलाइन बनाना, ठीक है, ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रदान करना, ग्रेडिंग देना और रिपोर्टिंग करना। इस प्रकार से हो जाएगा, ये मूल्यांकन के कार्य हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन असाइनमेंट हो गया, ठीक है, यानी कि शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन असाइनमेंट दे सकते हैं, जिससे छात्रों को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत मिल सकती है, शिक्षक उनकी प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। फीडबैक हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है, ये सारी हो जाएंगे। छात्रों के कौशल विकास से संबंधित हो जाएगा, कंप्यूटर कौशल, डिजिटल साक्षरता, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसको रहने दीजिए, और जो आपको आता है उसी को आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। और ये आपके हो जाएंगे मूल्यांकन के उपकरण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके हो जाएंगे मूल्यांकन उपकरण, ठीक है, लिखते नहीं बना हुआ, ठीक है, मूल्यांकन के उपकरण। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये आपका होगा, एक आपका आता है यहाँ पे अवलोकन, ठीक है, एक रूब्रिक आता है, रूब्रिक से एक पोर्टफोलियो। तो ये जो है आपके क्या है, ये आपके उपकरण है मूल्यांकन में जो है मूल्यांकन के उपकरण। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये तीन, तो ये अवलोकन यहाँ से देख सकते हैं, अवलोकन किसी छात्र के कार्य और व्यवहार को देखने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है। ये जो होता है यानी कि अवलोकन आपका होता है, ये जो है किसी छात्र जो होता है, कोई छात्र होता है, उसके व्यवहार को देखने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, जो आप आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, उसका जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये आपका होता है रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। रूब्रिक क्या होता है, ठीक है, ये रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड होता है, ये रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड होता है, मूल्यांकन के लिए मानदंड का जो है परिभाषित किया जाता है, मानदंडों का, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको आपको अभी पढ़ करके बताएंगे बाद में, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो छात्रों के काम का एक संग्रह होता है, कि ये जो पोर्टफोलियो होता है छात्रों के जो है एक कार्यों का संग्रह होता है, विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। कहने का मतलब होगा ये पोर्टफोलियो जो है ये अध्यापक बनाता है, ठीक है, यानी कि संग्रह करता है। तो ये जो होता है पोर्टफोलियो छात्रों के काम का एक संग्रह होता है, जो छात्र काम करते हैं अपना, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे होते तो जो नोट्स बनाने होते वगैरह जो काम करते हैं, ठीक है, और विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अवलोकन, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ देख लीजिए। अवलोकन शिक्षक को यहाँ पे दिया गया, अवलोकन शिक्षक को छात्रों के कार्य, व्यवहार और सीखने के तरीके के बारे में जानकारी एकत्र करने में मदद करता है। और यहाँ पे जैसे में देख सकते हो सूची, रेटिंग स्केल, व्याख्यात्मक रूब्रिक्स क्या हो जाएगा, रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण होता है, ठीक है। ये सारे मूल्यांकन उपकरण हैं आपके, ठीक है। और यह बताता है किसी छात्र के कार्य पे कौन से मानदंड और किस तरह से मूल्यांकन किए जाएंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, ये एक निवेश सूची होती है, अच्छे से याद रखना है, पोर्टफोलियो एक निवेश सूची होती है। पोर्टफोलियो छात्रों के काम का एक संग्रह है, उनके विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है, जो भी हमने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि निबंध, परियोजनाएं, प्रदर्शन, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। आपको मेन पॉइंट ऐसे ही याद रखने हैं थोड़े से, बस, ठीक है। और आप सभी देखिएगा यहाँ पे जो है ये आपका ये हेडिंग्स होगी,
ये भी आपका मूल्यांकन ही है, ठीक है, याद रखना है आपको, ये आपका एक मूल्यांकन ही है, मूल्यांकन के उपकरण, ठीक है, कहने का मतलब मूल्यांकन के उपकरण, ये मूल्यांकन के उपकरण ही हैं आपके सारे। तो 3 आपने इसके पहले हमने पढ़ा है और 4 ही हैं, एक पहले वाले में पहले हमने पढ़ा रखा वही है, ठीक है। तो 6 आपके मूल्यांकन उपकरण है, याद रखना है 6 आपके जो है मूल्यांकन उपकरण हमने पढ़ाया है अधिक आपके, ठीक है, उपकरण। तो हमने आपको पढ़ाए 6 हैं समझ लीजिए, और हैं ज़्यादा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि परियोजना कार्य एक शिक्षण, थोड़ा जूम करते हैं इसको, दिख नहीं रहा होगा आप सभी को। यहाँ पे देखेंगे परियोजना कार्य एक शिक्षण तरीका है जिसमें छात्र एक विशिष्ट लक्ष्य या प्रश्न पर काम करते हैं, यानी कि परियोजना जिससे वे ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। रूब्रिक्स परियोजना के मूल्यांकन के लिए मानदंड और जो है अपेक्षाकृत को स्पष्ट करते हैं। ज्ञान सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण ज्ञान क्या होता है, ये भी उपकरण है, यानी कि सारे उपकरण है आपके छात्रों के पहले से मौजूद ज्ञान और समझ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो छात्र होता है, ठीक है, तो छात्रों के जो पहले से मौजूद ज्ञान है और समझ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सर्वेक्षण ज्ञान जो अच्छे से आपको याद रखना, जैसे कि आपका फ्रेंड्स है, ठीक है, तो उसके पास जो मौजूदा ज्ञान है या समझ है, ठीक है, उसी का जो है मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह विद्यार्थियों को उनके ज्ञान के क्षेत्रों कमजोरियों को समझने में मदद करता है, जो कमजोरियों के। तो इस प्रकार से हो जाएगा। केस स्टडी जो है विधि क्या होती है, मेथड, ठीक है। केस स्टडी विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्र वास्तविक दुनिया की स्थितियों या समस्याओं का विश्लेषण करता है। यह छात्रों के निर्णय लेने, समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच के कौशल विकसित करने में मदद करता है। रूब्रिक्स अभी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उपकरण यह मानदंडों और प्रदर्शन के स्तरों को परिभाषित करता है। रूब्रिक्स शिक्षकों को यह तय करने में मदद करते हैं कि छात्रों के काम को किस स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। और आपका एक आता है, यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा आपका, ये ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल, ये यहाँ पे नहीं है आपका, इसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका जब आपको पढ़ाएंगे अभी इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण जो होता है, ऑफलाइन उसमें प्रशासन और प्रबंधन में ICT, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रशासन और प्रबंधन ICT, ठीक है, का प्रयोग, यानी कि इसमें बताया गया है, एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसकी अगली जो यूनिट आएगी उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जो बताया गया है प्रशासन और प्रबंधन में ICT का प्रयोग, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो ICT का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देखेंगे विभिन्न तरीकों से किया जाता है। यानी कहने का मतलब है प्रशासन और प्रबंधन में ICT का प्रयोग जो है विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कि डेटा प्रबंधन, ठीक है, जैसे कि डेटा प्रबंधन, संचार और निर्णय लेने में सहायता करना, ठीक है। और यह कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है, लागत कम करता है और बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करता है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये उदाहरण दिए गए, डेटा प्रबंधन है, संचार है, निर्णय लेने में सहायता करना, यानी कि डेटा प्रबंधन ICT के उपयोग से डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित, व्यवस्थित, संसाधित किया जा सकता है। यानी कि जो डेटा होता है आपका, ठीक है, उनके उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जा सकता है, जैसे कि आप स्टोर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अपने मोबाइल में स्टोर कर लेते हैं, कंप्यूटर में, ठीक है, इस प्रकार से अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं। यह डेटा तक पहुँचना आसान हो जाता है, निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। संचार ICT का उपयोग ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया जैसे उपकरणों के माध्यम से संचार को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए किया गया है। तो इसके पहले हमने आपको पढ़ा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ठीक है, उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। संचार और ई संचार आप कह सकते हो, ठीक है, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था संचार, ठीक है। संचार हमने आपको पढ़ा रखा है, फिर बाद में आपको हमने पढ़ाया था पहले संचार, फिर जो है हमने सूचना पढ़ाया, संचार पढ़ाया, इसके बाद जो है हमने पढ़ाया सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी, फिर पढ़ाया था संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था। इसके बाद आपका आता है टॉपिक है शोध में ICT का प्रयोग, यानी कि अभी जो हमने आपने जो टॉपिक देखे थे स्टार्ट में वही है, ठीक है। ये शोध में हो जाएगा, ठीक है। शोध में ICT, जैसे कि अभी हमने आपको पढ़ाया है संचार और जो है प्रशासन में जो है ICT का प्रयोग, यानी कि एक आपका संचार हो गया, एक प्रशासन हो गया। तो संचार और प्रशासन में जो है ICT का प्रयोग हमने अभी बताया। अभी आपको देखना है शोध में ICT, ठीक है, ये शोध हो गया, शोध में ICT का क्या जो है योगदान होता है, ठीक है, ICT, ठीक है। तो ये आपको जाना ICT मतलब सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे शोध में ICT का प्रयोग सूचना तक पहुँच, यानी कि जो सूचना होती है सूचना तक पहुँच संचय मतलब एकत्र करना, ठीक है, और संचार के लिए डिजिटल उपकरणों प्रौद्योगिकियों का उपयोग। इसका अर्थ है शोध प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, कहने का मतलब हुआ शोध में ICT का प्रयोग, यानी कि इसका अर्थ है शोध प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। जो शोध आप कर रहे होते हैं, जैसे किसी नई चीज़ का खोज कर रहे होते हैं, शोध रिसर्च कर रहे होते हैं, तो या जो ज्ञान पहले से होता है उसी को जो है आप संशोधित कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब या जो मौजूदा ज्ञान उसी को, ठीक है। तो ये कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और अन्य संचार साधनों का प्रयोग करना, जिससे शोधकर्ता डेटा संग्रह, विश्लेषण और जो है प्रसार का अधिक कुशलतापूर्वक कर सके। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, मतलब होता है शोध प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और अन्य संचार साधनों का प्रयोग करना। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। लेकिन जब आप शोध करते हैं तो बहुत सा जो है आप अब डिटेल में नहीं बताएंगे, इतना ही पढ़िए। फिर भी ICT का अर्थ, ठीक है, ICT का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, ICT में डेटा के संचय, भंडारण, प्रसंस्करण और प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरण, नेटवर्क शामिल होते हैं। उदाहरण यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ठीक है, ये सारे उदाहरण हो गए। सॉफ्टवेयर का उपयोग, सांख्यिकीय विश्लेषण करना और ऑनलाइन सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग करना, डेटा एकत्र करना, ठीक है, ये हो जाएंगे। डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है, जल्दी पढ़ाती हूँ क्योंकि जो है आपको अभी और 2 यूनिट पढ़नी है, ठीक है, तो उनको भी कवर करना है और आपका पेपर भी नजदीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो शोध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये तो उसी तरह जो पढ़ा रखा है उसी पे आधारित है, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका, ये महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। यह शोध को अधिक कुशल, व्यापक, प्रभावी बनाने में मदद करता है, इसको रहने दीजिए आप। इसके बाद आपको पढ़ना है पोर्टफोलियो।
आपको एक टॉपिक ये पढ़ना है। पोर्टफोलियो भी हमने आपको पढ़ाया था मूल्यांकन उपकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो यह किसी व्यक्ति काम का एक संग्रह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, चित्र, प्रोजेक्ट और अन्य कलाकृतियाँ शामिल होती हैं। पोर्टफोलियो हमने पढ़ाया है, ठीक है। और ई पोर्टफोलियो यहाँ पे देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन का उपकरण है, ये इसको अच्छे से समझिए। यह किसी व्यक्ति के काम का एक संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, चित्र, प्रोजेक्ट और अन्य कलाकृतियाँ शामिल हो सकती हैं। और ई पोर्टफोलियो होता है, यह किसी व्यक्ति के काम का एक डिजिटल संग्रह होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट करना है, काम का एक संग्रह होता है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक देखना है, ठीक है। यानी कि पोर्टफोलियो जो होता है ये काम का संग्रह होता है, यानी कि काम का एक संग्रह होता है जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, चित्र, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। और ये डिजिटल संग्रह होता है, ऑनलाइन उपलब्ध होता है, यानी कि ये ऑनलाइन ये लिखा हुआ है ना ई पोर्टफोलियो। इसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे टेक्स्ट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो शामिल होते हैं। यहाँ पे इसमें जो है पोर्टफोलियो में दस्तावेज, चित्र, प्रोजेक्ट होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो में दस्तावेज, चित्र, कागजी जो जैसे आपके बुक्स हो गया, नोट्स हो गया, वो आपका पोर्टफोलियो के अंतर्गत आ जाएगा। और ये जो है ऑनलाइन जो होता है सब, ये सब आपका ई पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा, डिजिटल संग्रह, ठीक है। जो अपना नोट्स जैसे पीडीएफ आपका होता है, ठीक है, पीडीएफ आप पीडीएफ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका या फोन से आप पढ़ रहे हैं, वो आपका जो है डेटा संग्रह ये सारा जो है ई पोर्टफोलियो के अंतर्गत आ जाएगा। जितनी आपकी बुक्स हैं, नोट्स हैं वगैरह जो कुछ है, ठीक है, वो आपका उसके अंदर पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएगा। ई पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो मोबाइल से वगैरह वीडियो ऑडियो ये वगैरह है ये सब आपका आएगा। यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज जो लिखा हुआ है ये सारा, और आमतौर पर वेबसाइट, बस बाकी आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख लीजिएगा।